केंद्र सरकार ने राज्यों को टीकाकरण और कोविड व्यवहार के कड़ाई से अनुपालन का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क और पुल निर्माण कार्य को ससमय पूरा करने का आदेश दिया। रेलवे अभ्यर्थियों के बंद को देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। और गया में टीका लो इनाम जीतो अभियान के तहत 3 पुरस्कृत। नमस्कार, मैं हूं तन्वी और आइए अब नजरें डालते हैं खबरों पर विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में कोरोना के मामले में कमी आनी शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने राज्यों से कोरोना पर प्रभावी ढंग से काबू पाए जाने के लिए कोरोना जांच, संक्रमण की ट्रैकिंग, इलाज, टीकाकरण और कोरोना संबंधित व्यवहार भी पूरा ध्यान रखने के लिए कहा गया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 17.75% है और देश के 400 जिले ऐसे हैं जहां यह दर 10% से भी नीचे है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान भारत में दैनिक संक्रमण की संख्या 3 लाख से नीचे आ गई है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि 3 लाख से कम संख्या में यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2.86 लाख केसेस देश में पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। इसी के साथ ही अगर हम स्टेट वाइज एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि देश में अभी 11 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 50,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं और 10,000 से 50,000 तक के बीच में एक्टिव केसेस वाली संख्या ऐसी स्टेट की 14 है और 10,000 से कम एक्टिव केसेस वाले स्टेट्स की संख्या 11 है। यहाँ भी मुख्यतः हम यह हाईलाइट करना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरला में 3 लाख से अधिक संख्या में एक्टिव केसेस अभी नोट किए जा रहे हैं और इसी तरीके से 1 लाख से अधिक संख्या के अगर स्टेट को ऑब्जर्व करें तो पाते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स में 1 से 2 लाख के बीच में एक्टिव केसेस हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाने और समय पर योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पथ निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण प्रत्यय अमृत ने 70 घाट पुल, बख्तियारपुर ताजपुर प्रोजेक्ट, जेपी गंगापथ, मीठापुर से करबिगहिया फ्लाईओवर के कार्य प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आवागमन को सुगम बनाने के लिए राज्य में कई सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। और अगली खबर भारत बंद को लेकर। जी हां, रेलवे बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के रिजल्ट में संशोधन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा आज किए गए भारत बंद के आह्वान को देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पटना जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार के उपद्रव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस जवानों की तैनाती की है। स्थिति पर नजर रखने के लिए 100 से अधिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। हमारे संवाददाताओं ने विभिन्न जिलों से खबर दी है कि वहां भी प्रशासन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए रेल मंत्रालय ने परीक्षाएं स्थगित करने के साथ साथ उनकी शिकायतों के निवारण के लिए विशेष कमेटी भी गठित की है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के CPRO राजेश कुमार ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है और रेलवे बोर्ड छात्रों के सभी शिकायतों को सुनने के लिए तैयार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्रों से यह अपील करना चाहूँगा कि रेल मंत्रालय आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए काफ़ी संवेदनशील है। इसीलिए हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया। आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप इस कमेटी तक पहुँचाएं। आप तक
पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम हम लोग एक प्लान तरीके से लॉन्च करने जाएंगे और पूरी संवेदनशीलता के साथ रेल मंत्रालय आपकी समस्याओं का हल निकालेगी। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप बिल्कुल शांति बनाए रखें और धीरज रखें, धैर्य रखें। इधर अभ्यर्थियों के समर्थन में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा भी सामने आ गया है। एसोसिएशन का कहना है कि बंद शांतिपूर्ण रहेगा। छात्रों की आपत्ति फॉर्म के मूल भावना के साथ है कि आपने उस समय कहा था हम एक परीक्षा लेंगे, अब आप 2 ले रहे हैं। हम लोग शांति पूर्वक तरीके से पूरे बिहार में सड़कों पे उतरेंगे, शिक्षण संस्थानों को बंद कराएंगे। केंद्रीय संस्थान जो हैं उन संस्थानों पे हमारे लोग धरना देंगे, उनको हम रोकेंगे, रोड जाम भी करेंगे, रोड पे भी उतरेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। हम बिहार के छात्र नौजवानों से भी अपील करते हैं कि आप भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाएं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से अंतराल की। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। गया में लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग और केयर इंडिया के सहयोग से टीका लो इनाम जीतो विशेष योजना चलाई गई। योजना के ग्रैंड पुरस्कार का निर्णय लकी और ड्रॉ द्वारा किया गया। चुने गए 3 अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण ही मजबूत ढाल है। जो कोविड वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसमें तेज़ी से प्रगति हो रहा है। अभी 9 जनवरी से प्रिकॉशनरी डोज भी लोगों को देना शुरू हुआ है। और खुशी की बात है कि जो 15 से 18 साल का वैक्सीनेशन या 60 साल के ऊपर वाली वैक्सीनेशन श्रेणी या आपका जो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन सभी श्रेणियों में गया जिला का आज के तारीख में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सभी ले रहे हैं तो अभी हम भी लिए और सुरक्षित के लिए लिए हैं। और इसमें क्या मिल रहा है, हमें जो कुछ भी मेरा नाम से आया वो मुझे दिया गया। पहले आपने वैक्सीन क्यों नहीं लिया? पहले वैक्सीन तो मैं नहीं लिया, पहले तो और भी सारे लिए हैं वैक्सीन। तो मैं जब से वैक्सीन का नाम हुआ कि सब ले रहे हैं तब जाके वैक्सीन हमने जाके हॉस्पिटल के द्वारा मैंने लिया। और अब अगली खबर स्वरोजगार प्रशिक्षण से जुड़ी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुंगेर में यूको ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान द्वारा 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शुरू किया गया। इसमें जिले भर के उद्यमी भाग ले रहे हैं। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक S मुजफ्फर रजी ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण का प्रावधान है, जिसमें 5 लाख अनुदान और शेष 5 लाख बिना सूद ऋण वापस करने की व्यवस्था है। ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए थी, बाद में इसको दायरा बढ़ा के अत्यंत पिछड़ा वर्ग को शामिल किया गया और अब इसमें महिला और युवा सबको शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपया बिहार सरकार अपने फंड से चयनित कैंडिडेट को देती है। ये 15 दिन का प्रशिक्षण है RCT के माध्यम से। इसके बाद इनको 2 किस्त में 10 लाख रुपया बिहार सरकार अपने फंड से देगी। ये पहले किस्त में 40% यानी 4 लाख रुपया और दूसरे किस्त में 60% लगभग 6 लाख रुपया उनको दिया जाएगा, ताकि अपना उद्यम स्थापित करें, अपना और समाज का भला करें। वहीं नवादा जिले के हिसुआ में पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से स्थापित प्रशिक्षण केंद्र में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित 32 युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति पर प्रमाण पत्र दिया गया।
उद्योग विकास पदाधिकारी गोपी कृष्णा ने बताया कि 32 उद्यमियों को 3 किश्तों में 10 लाख की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति योजना अंतर्गत जो 33 अभ्यर्थी नवादा जिले के लिए चयनित हुए थे, उनका आज प्रशिक्षण समाप्त हो गया। प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत उन लोगों को आज सर्टिफिकेट वितरित कर दिया गया। सर्टिफिकेट वितरित करने के बाद ये सर्टिफिकेट का एक जीरोक्स कॉपी और इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उससे संबंधित इनके द्वारा यहाँ पर DPR जमा किया गया है, वो दोनों का कॉपी इनके उद्योग विभाग को उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद उसके अनुसार इनको राशि स्वीकृत होगी और राशि स्वीकृति के बाद इनको 3 किस्तों में राशि का भुगतान होगा। उसके बाद ये अपना इकाई स्थापित करेंगे। इकाई स्थापित करके ये खुद स्वावलंबी बनेंगे, दूसरे लोगों को भी स्वावलंबी बनाएंगे और नवादा और पूरे बिहार का नाम रोशन करेंगे। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताजा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध है। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। और अब अगली खबर बिहार को गौरवान्वित करने वाली। जी हां, बिहार की 2 विभूतियों को इस बार पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इनमें से एक शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत और राजगीर की आचार्य चंदना जी को यह सम्मान मिला है। आचार्य चंदना का कार्यक्षेत्र राजगीर है। उनके बारे में हमारे नालंदा संवाददाता कुमार प्रशांत ने यह रिपोर्ट भेजी है। राजगीर स्थित समाज सेवी संस्था वीरायतन की संस्थापक आचार्य श्री चंदना जी को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। आचार्य श्री चंदना जी पिछले 53 वर्षों से मानव सेवा कर रही हैं। महाराष्ट्र निवासी आचार्य चंदना ने महावीर की धरती राजगीर को सेवा कार्य के लिए चुना और 1972 से ही दीन दुखियों की सेवा में लगी हैं। उन्होंने इसी सेवा के लिए 1974 में एक स्वयंसेवी संस्था की और तब सेवा कर रही हैं। वे कहती हैं कि पद्मश्री संस्था के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत और निस्वार्थ सेवा का सम्मान है और संस्था के कार्यकर्ता ही इसके असली हकदार हैं। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये जो भी कुछ काम हुआ है, वीरायतन का जो भी कुछ काम हुआ, अनगिनत लोगों के अनगिनत श्रम से वो सारा बना। ये मैं अपने लिए इस पद्मश्री के लिए अपने साथ में इसको जोड़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये जो पद्मश्री है या जो वीरायतन को जो सम्मान सरकार के द्वारा हुआ है, वो सम्मान उन लोगों का है जिन लोगों ने, चाहे वे डॉक्टर्स हों, चाहे वे स्कूल के टीचर्स हों, चाहे ऑफिस के काम हो, चाहे फील्ड में काम कर रहे हों, ये उन सब का सम्मान है। आचार्य ने 14 वर्ष आयु में लिया था। इस बार बिहार को कर्म सेवा वीरायतन की डाली और गरीब और असहाय लोगों की निस्वार्थ मदद और कार्य करती आ रही है। उनके शिविर लगा लोग के जन पर हुई। जब उनकी सेवा चुका है, शाम की दूरदर्शन सरकार और को और समय
गया।